नमस्कार मित्रों, तो हम होटल से निकल रहे हैं और आज पूरा दिन बिजी रहने वाला है। जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं बहुत सारे स्पॉट्स हैं, हमने थोड़े सिलेक्ट किए हैं जो हम कवर करेंगे पूरा दिन। तो बने रहिए हमारे साथ। हम पहले जाने वाले हैं हल्दी घाटी वैली और उसके आजू बाजू के पॉइंट्स कवर करेंगे। उसके बाद दोपहर को हम जाएंगे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। अगर होगा पॉसिबल तो हम लाइट एंड साउंड शो भी कवर करेंगे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का, और रात होने के बाद होटल लौटेंगे वापस। यहाँ से लेफ्ट रास्ता मंदिर की ओर जाएगा और राइट रास्ता जो है बाहर निकल के हल्दी घाटी वैली की ओर जा सकते हैं। यहाँ से हम अपनी कार में ही जा रहे हैं वहाँ पे। पहुंचने वाले हैं हल्दी घाटी वैली में। यह एक ऐसी ऐतिहासिक भूमि है जिसकी मिट्टी में वीरता, बलिदान और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम की खुशबू बसी हुई है। हल्दी घाटी वैली राजस्थान के उदयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित यह दर्रा सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि भारतीय इतिहास के सबसे गौरवशाली युद्धों में से एक का साक्षी है। पहला सवाल मन में यह आता है कि ये हल्दी घाटी नाम कैसे पड़ा। तो इसका कारण यह है कि यहाँ की मिट्टी, इस घाटी की मिट्टी का रंग हल्दी के समान पीला है। माना जाता है कि 1576 में हुए भीषण युद्ध में इतना खून बहा कि मिट्टी का रंग बदलकर पीला हो गया। हल्दी घाटी का नाम आते ही हमारी आंखों के सामने महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया महायुद्ध आता है। हालांकि अकबर स्वयं इस युद्ध में मौजूद नहीं थे, उनकी सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह प्रथम कर रहे थे। एक तरफ महाराणा प्रताप की छोटी लेकिन वीर सेना थी, जिसके साथ भील जनजाति के बहादुर धनुर्धरी और उनके वफादार सहयोगी मौजूद थे। दूसरी ओर मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल और संगठित मुगल सेना थी। यह युद्ध कुछ ही घंटों तक चला, लेकिन इसकी भीषणता ने इतिहास में अपनी गहरी छाप छोड़ दी। हल्दी घाटी वैली। हाय आई ના એટલું બધું નથી થતું, ઉપર ચડાઈ દો જો એટલું બધું નથી થતું, આ ખાંચામાં ચડાઈ દો, બધા ચડી જાવ ઉપર. ना ये કાઈ ના કરાવો गाड़ी मस्त होता चढ़ा। हम लोग आए हैं हल्दी घाटी। ओ हम लोग आए हैं हल्दी घाटी। यहाँ पे ऑरेंज और येलो मिट्टी वाले माउंटेन्स है विच इज सराउंडेड बाय अरावली हिल्स। और यहाँ पे जो पूरा रोड है वो ऐसे ही ऑरेंज और येलो कलर के माउंटेन से घिरे हुए हैं। सो वी आर एंजॉयिंग एट हल्दी घाटी। कोई बात नहीं। अब हम आ गए हैं महाराणा प्रताप केव या महाराणा प्रताप गुफा में। ये हल्दी घाटी वैली और चेतक समाधि के बीच में आती है। ऐसा माना जाता है कि इस केव में जो छुपा रास्ता है वो दूसरी ओर से चित्तौड़गढ़ की ओर खुलता है।
महाराणा प्रताप ने इस गुफा में बैठ के ही हल्दी घाटी बैटल का स्ट्रेटेजी बनाया था पूरा। ઊંડો એવી રીતે શંકર દાદાનું વાહન છે અને હલ્દી ભગવાન છે હે ને? એટલે જે કરે મારા બાપુ આવતા રહો. મને આ ઘરે લઈ જવા છે. આપણી પાસે ઘરે આપણે લઈ આવીએ બાપુ ને બીજા લઈ લઈશું. અહીંયા કરો અહીંયા ચાલો જે કરો આવી જાય બાપુ. મને બી અંદર ઘૂસી જવું છે. ને ઘૂસી જાઓ. મને બી અંદર નાખી દે. હા, નથી ઘૂસતી પણ. ચાલ. શું કરી લે? અરે રાઈટ હેન્ડ થી વગાડે બેટા. આ મંદિર છે, ગુફા એકચ્યુઅલી અંદર છે. હા મને ચાલો આવી જાય બેટા. મમ્મી કોણ નથી કોણ તમે? મમ્મી મને દેખો તાકુ પર્સમાં પછી જોઈ આપણે હશે ને આપણે આગળ વેદાંત આ ગણપતિ બાપા. જય હનુમાન દાદા. આ ગણપતિ ભગવાન ને હનુમાન દાદા. હવે મારી સામુ આવી જા. અહીંથી આવી જા વેદાંત. રાઈડ વેદાંત માટે રાઈડ. વેઇટ કર, હું તને વિડિયો લઉં છું પછી. તારો વિડિયો લો ચાલુ તું. એક મિનિટ ને. હા એ ભાઈ બેન જાવ સાથે. ચાલો હાથ પકડી લેજો. ચાલો અહીંયા જોઈ લે શું છે. ये अच्छी जगह थी, बस गवर्नमेंट अभी थोड़ा मेंटेनेंस पे ध्यान दे तो इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। हल्दी घाटी युद्ध का एक और अमर किरदार है। महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक। चेतक की बहादुरी और स्वामी भक्ति की गाथाएं आज भी सुनाई जाती है। युद्ध के दौरान घायल होने के बावजूद उसने अपने स्वामी को बचाने के लिए 22 फीट चौड़े बरसाती नाले को एक ही छलांग में पार कर लिया और अंत में महाराणा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर ही अपने प्राण त्यागे। आज भी इस स्थान पर चेतक की समाधि बनी हुई है, जो प्रेम और बलिदान का अद्भुत उदाहरण है। Okay. શું છે ઘોડાની સમાધિ છે. હા સમાધિ ઘોડાની સમાધિ. एरिया में लड़ाई हो जाए इधर आसपास में ना 5 किलो एरिया में भी અને દોડવું છે. બોલે તો
કેટલા કેટલા 10 મિનિટ છે આ બાજુ વેદાંત આ બાજુ અહીંયા દર્શન હું ત્યાંથી આવું છું. આ બાજુથી જવાનું છે ત્યાંથી જગ્યા નથી લીધી ના અહીંયા નમન લઈ લ્યો અહીંયા નમન લઈ લ્યો વેરી ગુડ જે કરો સૃષ્ટિ મંદિરમાં જે કરો અહીંયાથી જે કરી લ્યો વાહ અહીંયાથી જે કરી લ્યો સૃષ્ટિ આવી અહીંયા બેટા અહીંથી અહીંયા આવીને જે કરો ભગવાન એ બાજુથી અહીંથી આ બસ અહીંથી જે કરો અહીંયા કરી લ્યો શંકર દાદાને કરી લ્યો અને ભાલો કહેવાય આ પંખી ને એ ભાલો કહેવાય પછી ગોવેન એરો એ કામ થયું પછી આ સ્પોટ તલવાર છે આમને તલવાર છે જો આમના હાથમાં તલવાર આમના તલવાર पंद्रह सौ 76 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है।
जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोलंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा रामचंद्र तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे तब ये फिल्म ऑफ लाइट व साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ₹20 लाख व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित की, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कृपया अब आप सब आगे की तरफ देखें। ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छीगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभल करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3,568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। आप सब पीछे की तरफ देखिए। ये दृश्य मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सती की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रणधर्मों ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी जी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक
बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल है। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कर आओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देशद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा, तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक बढ़ाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की देखिए। महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए, महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा
न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा, पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये देखते हुए ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी व्रत घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। पापा कैमल पापा कैमल વિડીયો જ આવી જાય છે. કૃષ્ણ ભગવાન છે જો ઓલી બાજુ દેખાશે જો શેષનાગ વાળા કૃષ્ણ ભગવાન જો શેષનાગ ઉપર ઊભા છે કૃષ્ણ ભગવાન ઓલી બાજુ જેને જોઈએ આપણે પછી શિવ ભગવાન છે હતા આ બાજુ જય સોમનાથ થઈ ગયો જય સોમનાથ નમ્રતા સેલ્ફી એના ફોટો પાડવું હોય તોય ન દઉં. ખોવાય શું કરું છું ને બધું મહેનત થાય છે બેગ લીધી હતી ને એમાં એક જોડી કપડાની બોટલ ને બધું મેં અચ્છા પાણીની બોટલ કૃષ્ણ ભગવાન સામેથી દેખાશે Oh. સાથે રહેજે કાર આવે એક્સિડન્ટ ના થાય સાથે રહેજે આ બાજુ ચાલ આ પથ્થર પર નહીં વાંધો ત્યાં તારા પગ પર ખરાબ આ પથ્થર ઉપર નહીં વાંધો માટી લગી
ને અહીંયા ઉપર જ છે જો આ રહ્યું. હવે પહોંચ્યો આગળ. સ્ટેચ્યુ મહારાણા પ્રતાપનું statue. Statue. મહારાણા પ્રતાપનું statue સુધી સારી હાઈક થઈ જાય સારી હાઈક થઈ જાય નહીં હું કેમ અહીં ટાઈગર બતાવ્યું એક હવે પાછા ઉતરતી વખતે છે ને વેદાંત નજર પકડવો પડશે. કેમ હવે દોડે છે આ થોડું ઊંચાઈ પર છે ઘણું. અહીંયા સિંહ પણ આવે છે જોરથી અવાજ કરીશ ને સિંહ સાંભળી જશે લાયન આવી જશે સૃષ્ટિ તો કહી દીધું મમ્મી મને તેડી દો. ખપો અહીં કાઢી દો આ બાજુ જો ઊંટ છે એક જો નીચે ઊંટ વળેલું વાવ અને આ બાજુ જો ઘાટી હા ઉપરથી વ્યૂ બહુ સરસ આવશે એટલે એકચ્યુઅલી લેશું ઉપરથી અરાવલી માઉન્ટેન રેન્જ દેખાય છે કેમેરામાં નહીં આવે આપણને દેખાય છે દૂર કુમારા કોમમાં જોઈ હતી ને છેલ્લા ગોડ્સ કા કુમારા કોમ નહીં ઓલું શું હતું અરનાકુલમ ફોટો પાડો ઉપર જ પાડવાનું છે બધું અહીંયા પાછું બપોર થઈ પણ આમ બળી જવાય એવો તડકો નથી. ઓહ હજી ચડવાનું જ ઉપર અચ્છા અહીં સુધી કાર હતી અહીંથી ચડવાનું છે. આગળ પાર્કિંગ આવશે કારનું હજી પ્રદ્યુમન પાર્ક જેવું લાગે છે તો બધા ના ચડવું હોય તો અહીંથી જોઈને ઉતરી જઈએ. ચડીએ વાંધો ને સૃષ્ટિને હું લઈ લઉં છું ત્યાંથી પછી તું વિડીયો લઈ લેજો તેડું બેટા હમણાં ત્યાંથી તેડું તને જો મમ્મી લઈ લે ત્યાં સુધી આ જો સ્ટેચ્યુ ઉપર દેખાય છે એવું થાય ને આવ્યા છે તો ત્યાં સુધી કેમ પછી ક્યાં આપણે પાછા આવવાના છે હા જે ઉદયપુર છે ના નાથ દ્વારામ પાસે આવ્યા છે હવે એવું બધું કેમ બોલે છે પેલા
એમાં હું લઈ લઉં અહીંથી. મને શું લાગે છે કેવું ચાલે છે? માઉન્ટબેટનનું નવું સ્ટેચ્યુ આવ્યું. શું થયું? ચાલો આગળ. મમ્મા ચિંતા ન કરો. હું ચાલુ છું પણ અવાજ નથી આવતો. આ બધું નીચે કચરો છે એટલે અવાજ આવે છે. અરે યાર હું તો અહીંયા આવી ગયો. હા સામે છે સ્ટેચ્યુ દેખાય છે. એવો સ્ટેચ્યુ કેવો છે? હા પપ્પા આને શું થયું? તો ખોઈ ગયા. એને રાણી એને બહુ એમ કીધું કે હા એમ જોજો પછી જે તમને જે કરો ને એને પાછું મારી ન નાખે એટલા અર્ધાંગ નાખે માઉન્ટબેટન શું સ્ટેચ્યુ હા અર્ધાંગ નાખે એને જેટલું દર્દ હોય ને એટલો હમણાં એને એટલું બતાવી દે પણ જે હાથા હોય પેલાના બાપાને જે બેટા પેલાના બાપા મને બેટા બોલે અંદરથી પેલાને લેવાના એ આવી રીતે રહેતા હા એનો ચેતકને એકમાં આવું રાખી દીધું અમારા છેલ્લું લીધું છે ને ત્યારે અને ચેતકને એકમાં આવું આવ્યા ને એને કવિએ વર્ણન કરેલું કિલોમીટર તો જો નહીં. દૂર છે આપણે. હા ઓટા એટલે આજથી 5 વર્ષ સુધી ચાલે ને મારી પાસે આજથી 5 વર્ષ બધું વેચવું બધું કરે તારા શહેરને તારા સાપને અને આ તારું નામ આબુલાના જીતવાના આખા સામે આજથી જો દાણા કરવા દઉં તો હું વીર પામું છું આજથી દાણા કરવા સરકાર બીજી તૈયારી તું અને પછી મહારાણાનું ચિત્ર આવી પછી એક તો એની બહુ
ચાલો આજે મજા આવી બધાને ये બધાને મજા આવી હા હા બધાને ઘણું બધું જોયું કેમેલ એલિફન્ટ બધું જોયું મહારાણા પ્રતાપનું બધું મજા આવી? મ્યુઝિયમમાં જોયું હા सुशी मजा आई સુશીને મજા આવી સુશી નિંદરે કરી લીધી ને ઉઠી પણ ગઈ ને નાસ્તો કરી લીધો બધું પતી ગયું यस અને મજા આવી बहुत मजा आई we enjoyed a lot fort at Maharana Pratap મારા પ્રતાપ चलो our next stop स्टैच्यू ऑफ बिलीफ हम महाराणा प्रताप म्यूजियम से स्टैच्यू ऑफ बिलीफ की तरफ जा रहे हैं कार से हमारा काच खुला છે પણ હું પછી બંધ કરીશ એસી કરું આવા દેવા આજકાલમાં નીકળી જતો તો લઈ જ લેવાય પણ આપણે બીજી જગ્યાએ વેદાંત સૃષ્ટિ આટલું સરસ ફર્યા પછી મારામારી કરાય જ નહીં ચીજી આપી ગયા ચીજી આપી ગયા પેલા પોલીસ દાદાને બોલાવું જો આયા હતા ને પોલીસ મેં કીધું હતું ને મહારાષ્ટ્રની પોલીસ વધારે સ્ટ્રિક્ટ હોય મહારાષ્ટ્ર નહીં સોરી રાજસ્થાન ટોઈન ટેનકી અને વેન્ડલો સ્ટીક થતા બો તો ટોઈન દાદા આયા હતા ને પાછા તમને લોકોને કહેવા રાઈટ સાઈડ થી આવ્યા આયુ ભાઈ અને ખાઈ હા અને ડાગા વગાની આખો દેખાય છે આયુ ભાઈ આખો દેખાય છે આખો નહીં આખું લાસ્ટ વાળી લાઈન હા તો બધા આવી જ જશે ને આપણે નીકળશું એટલી વારમાં મમ્મા લેપિયોન પિઝા स्टैच्यू ऑफ बिलीफ में टिकट का प्राइस वेरिएबल रहेगा जो आप इंक्लूड करवाते हो उसके हिसाब से यहाँ हमारा आया 1600 समथिंग और हम शंकर भगवान के शोल्डर तक जा सकते हैं ये टिकट में और पार्क वगैरह भी इंक्लूडेड है આપણે પહોંચી ગયા આપી દઉં શંકર દાદાને તને રહી જાય એમના ખોળામાં બેઠી રહેજે જિંદગીભર બેસી રહીશ મમ્મા ક્યાંય નહીં આવે પછી મમ્મા મળશે નહીં તને શું છે યાર મારી પ્રોબ્લેમ આજે વાર નહીં આવી જાવ ને પપ્પા વિડીયો લો આપણે આવી આ બધું સ્ટાર્ટ જે કરી તો હવે આ બાજુ start. વિડીયો હતો બેટા ફોટોનો તો વિડીયો ચાલ આપણે અંદર કવર થઈ ગયું મોટું છે તો બોલ લાગે અભી બોજ વેદાંત આ બાજુ રહેશે બેટા शंकर भगवान जी का राइट शोल्डर 280 मीटर हाइट
વેલા નહીં આવતો રે નથી લાગી. હા પણ તું અહીંયા આવતો રે जी हम जा रहे हैं शंकर भगवान जी के लेफ्ट शोल्डर की ओर। यहाँ पे कांच की सीढ़ियाँ हैं, नीचे पूरा व्यू दिख रहा है। ये और हम पहुंच ही गए हैं फाइनली। वाह, सी व्हाट अ व्यू। और ये सूरज भगवान जी। जोधपुर की तरह लग रहा है। ये अभी लेजर शो होगा तो वहाँ पे बैठ के देखना राउंड वाला। ये आवे का शंकर भगवान ની અંદર જ્યાં પેટમાં नहीं, लेफ्ट शोल्डर પાસે છીએ। રાઈટ શોલ્ડર થી લેફ્ટ શોલ્ડર આ लेफ्ट शोल्डर आया 270 मीटर अप जी। हम हैं शंकर भगवान जी के लेफ्ट शोल्डर के पास, जो है 270 मीटर अप। You can see the view. और ये वेदांत एंजॉय कर रहा है। वेदांत से हाय। હાય આ બાજુ ચાલ બેટા મારી સાથે ચાલ और इस पूरी 10 साल की जर्नी में जितने सेलिब्रिटीज आए ना यहाँ पे विनर वगैरह को भी यहाँ पे मेंशन किया मुरारी बापू है, वो राम कथा वाचक है, विश्व प्रसिद्ध राम कथा वाचक है, जो गुजरात में रहते हैं महुआ में। दृश्य एवं अदृश्य के मध्य हो रहे नृत्य के बीच ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ते तो हमें तत्वों के शाश्वत ज्ञान में संतोष की प्राप्ति हो सकती है। जीवन का विशाल विस्तार वायु, जल, पृथ्वी, अन्न एवं आकाश नामक 5 मूल तत्वों के धातु से बना गया है। ये तत्व दैहिक यथार्थता के साथ साथ आध्यात्मिक समझ की जोड़ने वाला हमारा ये सूर्य मूल तत्व अग्नि के सम्मुख प्रस्तुत अभिव्यक्ति है। ये मूलभूत शक्ति है जो सृजन की क्रियाओं का पोषण करती है। और सूर्य से प्राप्त होने वाली अग्नि की जीवनदायिनी ऊर्जा ब्रह्मांड के प्रत्येक कोने तक पहुंचकर प्रत्येक विश्व की नियति को आकार देती है। और तारों सूर्य से अग्नि की जीवनदायिनी ऊर्जा ब्रह्मांड के हर कोने तक अपनी पहुंच बनाती है। सूर्य से नीले महासागरों एवं हरे भरे परिदृश्य से युक्त तीसरे ग्रह पृथ्वी पर जीवन का विकास हो रहा है। वायु जीवन श्वास बिखेरती है, जिससे इसकी सतह पर वास करने वाले जीवन के बेशुमार स्वरूपों की उत्पत्ति होती है।
અડધું દેખાય બેટા, એટલે અડધું છે ને અંધારામાં. अंतरिक्ष की शून्यता में पृथ्वी के साथ अपनी दिव्य क्रियाएं करते हुए चंद्रमा उतरता भी है और बढ़ता भी है. મૂન છે. चंद्रमा के अलौकिक सौंदर्य का साक्ष्य जल तत्व है. ધીમે બોલો બેટા, ડિસ્ટર્બ થાય બધા. चंद्रमा की रहस्यमयी एवं मनोहर छवि सूर्य की प्रतिबिंबित प्रकाश में घुली हुई चंद्रमा की सौम्य आभा के साथ मानव मन की गहनता को देखती है. એટલે જોયું ને, वैसे ही मानव मन भी ब्रह्मांड की लय में झूमकर उदित भी होता है और भटकता भी है. हमारे सौर मंडल में मंगल ग्रह में चक्रण कर रही धूल भरी आंधियों के माथे किरमिजी रंग के आकाश में अग्नि तत्व प्रफुल्लित होकर अपनी आभा बिखेरता है. रोमांच एवं अन्वेषण का भाव यहीं से उत्पन्न होता है. आकाश में बिखरे हुए क्षुद्र ग्रह क्षेत्रों के मध्य ठोस अभिकारी एवं चिर स्थायित्व के अपने अपरिष्कृत स्वरूप में स्पष्ट दिखाई देता है. આંસુ આવે છે. यहाँ बिखरे हुए विश्व के भाग अतीत के साक्षी शुद्र ग्रहों से परे गैस दानव का भीमाकार साम्राज्य स्थापित है, जिसका विशाल वायुमंडल वायु तत्व के साथ चक्रण करता है. उनमें बृहस्पति भीमाकार स्वरूप में है. ग्रह की प्रतापी आंधियां एवं चक्रण करती रंग बिरंगी धारियां तात्विक शक्तियों की क्रीड़ा का प्रमाण देती हैं. सौर मंडल के केंद्रों में तत्वों का नृत्य चरम पर है, जिसमें अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी एवं आकाश सृजन एवं संहार की स्वर समता में जागृत है. बर्फ एवं चट्टानों के अपने भव्य छल्लों से सुसज्जित शरीर विशाल अनंत एवं असीम अंतरिक्ष मूल तत्व का प्रयोग. इसके भव्य छल्लों के चारों ओर ब्रह्मांड अपने वैभव स्वरूप में प्रस्तुत होकर अनेकों अनदेखे और अनसुलझे रहस्यों की झलक प्रस्तुत करता है. अंतरिक्ष की गहराइयों में आकाश गंगा तारों एवं समान स्वरूप वाले ग्रहों की नियति गढ़ने वाले अंतरिक्ष मूल तत्व का प्रभाव स्थापित है. આ સ્ક્રીન નથી, આમાં મોનિટર શું હોય જે ब्रह्मांड के विस्तार से दूर स्थित यूरेनस तथा नेपच्यून शून्य में शांत है. इनकी बर्फीली गहराइयों में मूल तत्व जल का बिंब व्याप्त है. वो झलकाती यह જાય ब्रह्मांड છે. के ढेरों रहस्य इसकी हिमाच्छादित सतहों में छिपे और प्रतीक्षा कर रहे हैं उनकी जो साहस करके रहस्यों का खुलासा करें. बर्फीले क्षेत्रों की गहराइयों में तत्वों का नृत्य जारी रहकर विश्व की नियति को आकार दे रहा है और तारों का मार्गदर्शन कर रहा है. हमारे सौर मंडल की सीमाओं से आगे अंतराकार की अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में तत्वों के नृत्य किसी भी बाध्यता में नहीं. यहाँ निहारिकाओं की चक्रण करती फुहारों तथा सुदूर तारों के दमकते प्रकाश के बीच ब्रह्मांड अपनी सारी आभा बिखेरता है, जो कि सृजन
एवं संहार के पावन नृत्य का प्रमाण है। स्वर्ग से परे राशियों के 12 चिन्ह उन तात्विक शक्तियों का व्यवस्थापन करती हैं जिनसे ब्रह्मांड की प्रक्रियाएं नियंत्रित होती हैं। मेष राशि के तीक्ष्ण उत्साह से लेकर वृषभ राशि की सांसारिक स्थिरता तक प्रत्येक राशि चिन्ह ब्रह्मांड के नृत्य की विभिन्न मुद्राओं का चित्रण करती है। ये उस प्रत्येक नियति का मार्गदर्शन करती है जो इनकी स्वर्गिक दृष्टि में निवास करता है। कोई भी तारा स्वर्ग को सुशोभित करने वाले असंख्य तारों में से अरुंधति एवं वशिष्ठ नाम के जुड़वा तारों से अधिक नहीं चमकता। भारतीय अध्यात्म में ये तारे स्त्री एवं पुरुष की दिव्य ऊर्जा के शाश्वत मिलन के द्योतक हैं, जो हमें ये स्मरण करवाते हैं कि संपूर्ण सृष्टि के सभी तत्व ब्रह्मांड के नृत्य को ही प्रतिबिंबित करते हैं। ये जुड़वा तारे एक दूसरे की परिक्रमा करके हम मनुष्यों को ये स्मरण करवाते हैं कि पुरुष एवं स्त्री का अस्तित्व समान है और कोई भी एक की तुलना में दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। तारों की प्रभुता से आगे रहस्यमयी दानव ब्लैक होल स्थापित है। यहाँ ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में ये ब्रह्मांडीय दानव प्रकाश एवं पदार्थ का भक्षण करके विश्व एवं तारों की नियति को आकार देते हैं। उनका ब्रह्मांड नृत्य ब्रह्मांड को आकार देने वाली तात्विक शक्तियों का साक्षात प्रमाण है। तारों और निहारिकाओं के चक्रण करते फलों के सृजन एवं संहार की दिव्य स्वर संता में घुल मिलकर तत्व ब्रह्मांड के आश्चर्य उजागर करते हैं। निहारिकाओं के स्वर्गिक बादलों के बीच प्रकाश एवं रंग के मनमोहक रासमंडल में वायु नृत्य करती है, जो मूल तत्व है। यहाँ तारों की जन्मस्थली एवं ब्रह्मांडीय धूल के पालने में श्वास की सृजक वायु उनके लिए ब्रह्मांड के रहस्य फुसफुसाकर उजागर करती है, जिनमें इसे सुनने का साहस है। अंतरिक्ष की गहराइयों से लेकर प्रत्येक प्राणी के हृदय तक जल, वायु, आकाश, अग्नि एवं पृथ्वी की ये तात्विक शक्तियां सृजन एवं संहार के भव्य ब्रह्मांडीय रासमंडल में परस्पर गुंथ जाती है। Next one is बेटा आवाज આવી જા બચાવ કરે મજા આવી વેદન ને વરસાદ આવ્યો છે મજા આવે છે ડરવાનું નહીં બેટા મજા આવે જો સરસ સરસ આવ્યું કેટલા બધા ફ્લાવર્સ છે હા મજા આવે છે ને ના નીચે છે જો પકડી લે રોક પકડી લે જો નીચે રોક આવ્યો એ પથ્થર આવ્યો જો પકડી લે
મશરૂમ જો સમજ મશરૂમ જો પથ્થર જેવું છે હાઈ કર મમ્મી બોલાવ હાઈ કર તો ફરી જાય આગળ જાય છે જો બધું આગળ જાય છે આવતર વેરાવળ ઓલી બાજુ બીચ છે જો ઓલી બાજુ બીચ છે જો નારિયેળી પકડી લે ઓલી બાજુ નારિયેળી છે જો ફિશી આવી ફિશી નીચે છે તો નીચે ફિશી લે પકડ કઈ ફિશી જોઈએ તારે પકડી લે ફિશી સાથે ચાલો એ આવી જો અહીંયા ઉપર આવશે જો અહીંયા ઉપર આવી અવાજ નહીં પૂછડીથી પકડી લે ફિશને જા પૂછડીથી પકડી લે સૃષ્ટિ જો અહીંયા ઉપર બિગ ફિશી આવશે હમણાં જો આ બાજુ જો આવી આ બાજુ જો ઉપર જો આવી આ રાઈ બોલા ને મજા આવી વેદાંત ને મને બહુ ગમે ડિસ્કવરીમાં જતો ને એવું બધું છે આ બધું છેલ્લે આપણે લાઈફના એપિસોડ જોયા હતા યાદ છે सामने देखना उस तरफ सामने की तरफ ચાલો YouTube कर दे आकाशीय विस्तार पृथ्वी का निदर्शन पर्वत की तरह
देवों एवं असुरों की सभा में पूर्वाभासों का वातावरण छाया हुआ है। अमृत के सत की प्राप्ति के उद्देश्य से उनके सम्मुख प्रस्तुत समुद्र मंथन के विशाल कार्य के विचार मात्र से उनके मुख पर आशा, आशंका के भाव एवं धरहरी की रंगत की झलक स्पष्ट प्रतीत होती है। प्रारंभ में ही समुद्र मंथन में हलाहल पुष्टि निकलने से क्रियाशील प्राणी भयभीत हो विष की तीव्र गंध से दिव्य प्राणियों के हृदय में भय व्याप्त हो गया। भगवान शिव ने विष ग्रहण किया, विषम परिस्थितियों का स्वीकार किया, विषपान अनिष्ट सूचक संभावनाओं से विचलित हुए बिना देवता एवं असुर अडिग होकर इस दुर्गम कार्य का निर्वाह करते रहते। नागराज वासुकी के प्रत्येक भाव के साथ समुद्र की निधियां बाहर आते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली गाय काम धेनु की उपलब्धि से एकत्रित दिव्य प्राणियों में आशा की किरण जाग उठी। सभी के लिए मंगल कामना ही कामधेनु है। भगवान विष्णु के पक्ष पर सुशोभित चकाचौंध करने वाली कौस्तुभ मणि की उपलब्धि से उपस्थित दिव्य जनों में विस्मय एवं कौतूहल का भाव उत्पन्न है। सभी को करुणामय दृष्टि से देखना ही कौस्तुभ मणि है। भव्य श्वेत गज ऐरावत की प्राप्ति गहराइयों से होते ही उपस्थित दिव्य जनों में विस्मय का भाव जागृत हो गया। अपने ऐश्वर्य से प्रेम की स्थापना करना ऐरावत हाथी है। इसके पश्चात समुद्र मंथन से 7 सिर वाला अश्व उच्चैश्रवा सर्वट दौड़ता हुआ बाहर निकला। अपने बल एवं पौरुष से सत्य को स्थापित करना ही अश्व शक्ति है। दिव्य इच्छाओं की पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष उपस्थित जन समूह के समक्ष खड़ा। सभी का कल्याण चाहना ही कल्प वृक्ष है। ब्रह्मा एवं अन्य दिव्य अप्सराओं की प्राप्ति से अलौकिक सौंदर्य एवं अतुलनीय आभा के प्रभाव से उपस्थित दिव्य जनसमूह में आकर्षण का भाव लहरा उठा। उनके मनमोहक नृत्यों एवं लुभावने गीतों से प्रत्येक कोई उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्रिया में रत हो गया। सभी का जीवन प्रेममय हो, यही रफ्तार है। मदिरा की देवी वारुणी की प्राप्ति समुद्र की गहराइयों से हुई। प्रलोभन से विचलित नहीं होना। वारुणी दिव्य शंख की प्राप्ति के साथ ही शंख में से विजय की ध्वनि निकली। समन्वय स्थापना करना ही पांचजन्य शंख है। दीप्तिमान चंद्रदेव चंद्र गहराइयों में से बाहर निकले। उनका जगमग स्वरूप रात्रि के अंधकार को प्रकाशमय कर रहा था। किसी भी विपरीत परिस्थिति की मानसिकता में किसी के अहित का विचार ना आए, यही चंद्रमा है। दिव्य वृक्ष पारिजात के पुष्पों की गंध जैसे ही वायुमंडल में प्रवाहित हुई, आश्चर्य का भाव जागृत हो उठा है। सामंजस्य की सुगंध प्रसारित करना ही पारिजात है।
समुद्र की गहराइयों में से जैसे ही देवताओं के चिकित्सक धन्वंतरी का आगमन हुआ, उपस्थित जन समूह में स्वास्थ्य प्राप्त करने की इच्छा प्रबल हुई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः की भावना धन्वंतरी। धन संपदा एवं समृद्धि की देवी लक्ष्मी का आगमन समुद्र की गहराइयों से हुआ। सभी के लिए समृद्धि की भावना ही लक्ष्मी है। अंततः मंथन की प्रक्रिया जब अपने चरम पर पहुंची, अमरत्व के परम उपहार अमृत की प्राप्ति समुद्र की गहराइयों में से हुई। तत्त्वमसि, मैं ही तत्व हूं, मैं ही शिव हूं, अहम ब्रह्मास्मि। इस सत्य की जागृति ही अमृत है। मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु की सहायता से देवताओं ने असुरों को पराजित करके अपने स्वयं के लिए अमृत सुरक्षित कर लिया। देवताओं को इस अमृत से पुनर्जीवन प्राप्त हुआ और असुर पराजित होकर परास्त हो गए। टच ना कराए बेटा, टच ना कराए। 8 से 8। હમણાં તા સ્પીડ અપ કરવું પડે, આગળ બોલે ને સંભળાતું નથી. और इधर लेफ्ट में ओ पहले इसके नीचे खड़े रहे। बेटा पग ना तो सीधा ऊपर. एवं प्राचीन विद्या का प्रभुत्व स्थापित है। यहाँ जहाँ स्वर्ग पृथ्वी का चुंबन करता है, देवताओं का पावन निवास कैलाश पर पौराणिक कथाओं के अनुसार 6638 मीटर की ऊंचाई वाला कैलाश पर्वत हिंदू धर्म के सर्वोच्च देवता भगवान शिव का निवास स्थल है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव, जो ब्रह्मांडीय नर्तक अर्थात नटराज, कैलाश पर्वत के शीर्ष पर शाश्वत ध्यान में बैठे हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति से प्रत्येक शिला पारलौकिक ऊर्जा प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि स्वयं पर्वत ही अक्षमुंडिका यथा ब्रह्मांडीय स्तंभ है, जो सांसारिक भाग का संपर्क आकाशीय क्षेत्रों से करता है। सहस्त्राब्दियों से दूर दूर से तीर्थ यात्री परमात्मा की संगत की सहज लालसा से कैलाश पर्वत की दुर्गम यात्रा कर रहे हैं। जब वे दुर्गम पर्वतीय तटों और उबड़ खाबड़ क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं, तो उनके हृदय श्रद्धा और भक्ति भाव से भर जाते हैं। उनके कैलाश मात्र एक भौतिक शिखर न होकर देवताओं के क्षेत्र में प्रवेश का एक पवित्र द्वार है। ये वो स्थल है जहां लौकिक एवं पारलौकिक दिव्य के बीच की सीमाएं धूमिल होती और आत्मा को शाश्वत की संगत में आकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धालुओं के मन को केवल कैलाश पर्वत ही मोहित नहीं करता है। कैलाश पर्वत के निकट ही चांदी के घोट की तरह चमकने वाली मानसरोवर झील, जिसका जल निर्मल है, भी स्थान है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मानसरोवर मात्र एक झील न होकर एक स्वर्गिक सरोवर एवं आध्यात्मिक ऊर्जा तथा दिव्य आशीष का स्वरूप। ऐसा माना जाता है कि इसका पावन जल
आत्मा की शुद्धि करने, मोक्ष प्रदान करने, जन्म एवं मृत्यु के क्रम से मुक्ति प्रदान करने की शक्तियों से सरा हो। कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के पावन स्थल उन्हें युगों युगों के ब्रह्मांड के कारातीत ज्ञान के रहस्य बताते हैं, जिनमें इन्हें सुनने का साहस होता है तथा साधक की यात्रा सृजन के अनंत नृत्य में लीन हो जाती है। को स्पर्श करते हुए प्रारंभ होती है। शिव सृष्टि के नृत्य नटराज है। शिव की मुद्राएं ब्रह्मांड के सूक्ष्म संतुलन का अवलंबन करती है। शिव का नृत्य ब्रह्मांड की तारतम्यता का पोषक है। यह सृजन, संहार एवं पुनरुज्जीवन का नृत्य है। अग्नि एवं जल हम में व्याप्त दो मूल शक्तियां हैं। आधारभूत सहज ज्ञान से लेकर आत्मज्ञान के शिखर तक व्याप्त विलोमता का प्रतिनिधित्व करती है। वर्तमान काल की उथल पुथल में हम जीवन में शांति एवं भावनाओं का संतुलन बनाए रखना चाह रहे हैं। ये समय की आवश्यकता भी है और हमारी व्यथित आत्मा की पुकार भी है। जैसे कमल खिलता है वैसे ही हमारे भीतर व्याप्त विश्व भी बहुआयामी पंखुड़ियों की तरह खिल सकता है। हमारी यह यात्रा हमें अज्ञानता एवं विचारहीन धारणाओं से उत्पन्न भय एवं अंधकार से मुक्त करती है। अंधकार की गहराइयों से उठकर हमारी आंतरिक शक्ति नई ऊंचाइयों को प्राप्त करके हमारे पथ को प्रकाशमय करे। सृजन, संहार एवं पुनर्निर्माण की प्रकृति के सही अर्थ को समझना ही ब्रह्मांड के सार को समझना है। यह चक्रीय नृत्य ही हमारे अस्तित्व के हृदय की धड़कन है। हम सबकी भय जिन्हें ब्रह्म ज्ञान, जो परम ज्ञान है, की प्राप्ति होती है, उनके लिए समय एवं अंतरिक्ष का महत्व समान हो जाता है। सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति से ब्रह्मांड की सीमाएं एक हो जाती हैं। ब्रह्मांड की इस संगीत रचना को अंगीकार करें, जिसकी प्रत्येक लय सत्य की खोज में पड़ता हमारा पग है। अरे मम्मी आ रही काम से हेलो करो बता हेलो करो हेलो करो आवाज के आवाज ओके तू ना आ टच થઈ જાય આપણે કઈ કરે છે એનિમેશન છે બેટા એનિમેશન છે તો કાર્ટૂન જોવે છે એવું ધ્યાનથી આવે છે ઉપરથી તો જો પણ નીચે ધ્યાન આપે છે લાઈટ ચાલુ
निकालने ठीक लेजर वाળો સૃષ્ટિ હાથ રાખો મ્યુઝિક વાગશે અરે વાહ સરસ છે સૃષ્ટિ નહીં ના બેટા ચલો હે બેટા સાજા મૂક્યો એટલે પછી દોડો બેટા સાથે રહો જો બેટા નંદીજી મોટા મોટા જોયું મોટા નંદી ભગવાન हाँ बेटा आओ मम्मा एक मिनट मम्मा ने वीडियो लई ले પછી બેસાડીએ તને હો અને બેસાડીએ બેટા હમણાં બેસાડીએ બેટા હમણાં બેસાડીએ હાય બાય હમણાં તારો ભાઈ આવ્યા પછી તને બેસાડીએ ઓકે ઓકે હમણાં મમ્મી આવ્યા પછી છે મમ્મી યારી જા મમ્મી યારી હા हाँ बेसाड़ो हमारा बेसाड़ो हाँ बाय बाय करो બાય બાય हमारा भाई आवे बेसाड़ एमा बेसवानुं छे આપણે આપણને ઈ મળી છે हेलो सृष्टि અહીંયા ગામ આવે પણ અંદર ગાડીમાં પડી જાય
પાર્ટમાં જવાવાળા છે ને બહુ હશે. ગોલ્ફ પાર્ટમાં જવાવાળા બહુ હશે. મારો આવે તો જોઈએ. જાતું નથી હવે. वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दे नमामि शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं આવતી રે પપ્પા પાસે આવતી. याभ्यं जगदां न पश्यन्ति જો લાઈટ થઈ જો લાઈટ જે કરો જે गुरुवन् गुरुवैर्वखाना आनन्दीय पावन राजानां विश्वनाथ मम नाथ पुरारी પહોંચે ને એટલે આડો લઉં છું. બહુ ફરક નહીં પડે. ઉભો લઈને ઉભો લઉં એટલે ઉભો લઉં. આંખ બંધ થઈ ગયું. આંખ બંધ થઈ ગઈ. આંખ પટપટાવી દે એકવાર. तो आइए एक विचार एक और दर्शन का हम अनुभव करते हैं. इस कथानक के माध्यम से विश्वास को एक आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करें और भेद दृष्टि का निवारण करें. જે સરસ છે જે ભગવાન एक जय जय करो। की बात है, ખાઈ લે બેટા ખાઈ લે. एक ब्राह्मण हर આમાં જો વધારે વધારે બ્રાઇટ લાગે નમ્રતા. शिव की આમાં વધારે उपासक બ્રાઇટ લાગે. शिव को आत्मसात करना ही उनके जीवन का लक्ष्य था. मैंने अर्थात काकोसनी जब मनुष्य देह में था तब उनके साथ छल किया. मैं कपट भाव से उनकी सेवा करने लगा. मेरी बाहरी एवं नामिक विनम्रता को देखकर विपिन ने पुत्र की तरह पढ़ाया और सनातन धर्म समझाया तथा परम गूढ़ एवं रहस्यमय शंभु मंत्र से मुझे दीक्षित किया. मैं महाकाल के मंदिर में शंभु मंत्र का
जाप करने लगा। जिसकी बुद्धि में दुष्टता हो, मन में मलिनता भरी हो, विचार संकुचित हो, तो वो सभी को भेद दृष्टि से देखने लगता है। मैं शाश्वत धर्म पर चलने वालों का अपमान करने लगा। मेरा ही मार्ग सत्य है और दूसरों का असत्य। मुझ में यह चर्चा पैदा होने लगी। मेरी निष्ठा मूर्ता में बदलने लगी। मेरा अनुराग विकृत होने लगा। मुझ में अहंकार बढ़ने लगा। मैं सनातन धर्म भूल गया कि जन्म से कोई श्रेष्ठ या निम्न नहीं होता। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजोच्यते। जन्म से तो सभी शूद्र ही होते हैं। अपने कर्म एवं संस्कार से ही व्यक्ति द्विज बनता है। मेरे इस निम्न आचरण से मेरे गुरु बहुत दुखी होते थे। कई बार गुरु ने मुझे समझाया कि हरि और हर में कोई भेद नहीं होता है। सनातन धर्म, वैष्णव, शैव, शाक्त आदि में कोई अंतर नहीं देखता, परंतु तुम्हारी जड़ता मूल धर्म में बाधक एवं विघटनकारी है, जो जगत में वैमनस्यता को पैदा करेगी। छल से, बल से या कला से अपनी मूर्ता को प्रतिपादित करना सर्वकालिक नहीं है। तुम्हारी से निष्ठा अद्भुत है, परंतु राम, कृष्ण, दुर्गा में अंतर स्थापित करना उचित नहीं है। हे तात, हर को आदर और हरि से द्रोह यह तो मूर्खता है। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव भी सनातन राम का ही स्मरण करते हैं। सभी राम के ही चरणानुरागी हैं। तो मनुष्य की तो बात ही क्या है। गुरु ने शिव को राम का सेवक कहा तो मेरे हठी एवं अलियर स्वभाव ने गुरु का विद्रोह कर दिया। मेरे गुरु ने मुझे सत्य का मार्ग बतलाया, पर मुझे उनकी बातें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं मेरा मत उन पर प्रतिष्ठित करना चाहता था। अक्षय धर्म को हानि पहुंचाकर स्वनिर्मित धर्म को स्थापित करना चाह रहा था। व्यापक धर्म के प्रवाह में से अपने पात्र को भरकर मैं उसे सागर और गंगा के रूप में स्थापित करना चाह रहा था। मैं जगत को भ्रमित करना चाहता था। एक बार शिव मंदिर में मैं शिव नाम का जप कर रहा था, तभी मेरे गुरु वहां आए। मैं अहंकारवश न तो खड़ा हुआ और न ही प्रणाम किया। तब सनातन धर्म रूपी महादेव स्वयं यह सहन नहीं कर
कर सके। और नीलकंठ के कंठ में से हलाहल झड़ उगलती हुई शापित वाणी की गर्जना हुई। मुझे इस नभवाणी की भयानकता का आभास हुआ तो मैं कांपने लगा। मन में बांध रही नभवाणी, रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी, जो नहीं करो दंड खरतोरा, भ्रष्ट होई सुती मार्ग मोरा। भले ही तुमने मेरी आराधना की हो, मेरी ही सेवा में तुमने अपना जीवन दिया हो, किंतु तुम इस संसार में सनातन धर्म को तोड़ना चाहते हो, विभक्त करना चाहते हो, अपना एक पंथ पैदा कर जगत में झूठ को स्थापित करना चाहते हो। हे कपटी, हे दुराचारी, तुम व्यापक को संकुचित करना चाहते हो। निष्क्रिय हो जा। तेरे विचार का प्रवाह पृथ्वी पर न आए, इसलिए आज से तू करोड़ नरक में चला जाएगा। जब तक पृथ्वी है, पृथ्वी पर्यंत तो अजगर की योनि में पड़ा रहेगा। तो निष्क्रिय हो जाएगा और अधम से अधम गति को प्राप्त करेगा। इस भयदायक एवं क्रूर श्राप को सुनकर मेरी गुरु आर्तभाव से पुकार करने लगी। हे विश्वव्यापक, हे त्रिभुवन गुरु, आप इस पर क्रोध ना करो। आप तो करुणावतार हो। आप शांत होइए प्रभु। आप तो स्वयं सनातन धर्म हो, व्यापकता को जानने वाले हो। मेरे गुरु शिव से विनय करने लगे।
ने सनातन धर्म का गौरव अपमान कर दाम्भिक मार्ग की स्थापना का प्रयास किया है। इसने जगत में असत्य को स्थापित करने की चेष्टा की है। मेरा श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। 1000 जन्म तक यह अवश्य श्राप को भोगेगा। तुम्हारी साधुता को देखते हुए इस पर मैं अनुग्रह करता हूँ। इसे जन्म मरण का कोई दुख नहीं होगा तथा किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नष्ट नहीं होगा। कालांतर में इसके हृदय में राम भक्ति का प्रागट्य होगा। फिर वसंती बोले, हे खगराज, 1000 नारकी योनियों में भटकते भटकते मैं जो भी शरीर धारण करता उसमें मुझे मेरा अपराध बोध होता रहता था। मैंने जानबूझकर जगत में भ्रम प्रचारित की जो चेष्टा की थी, वो वृत्ति मुझे पीड़ा देती रहती थी। ऐसी स्थिति में मेरी 1000 योनियां दुखप्रद, कष्टप्रद एवं हृदय विदारक वेदना के साथ भोगी। जिन्होंने मेरे लाख विद्रोह करने पर भी मुझ पर करुणा ही की और मेरा पृथ्वी प्रलय तक नरक में पड़े रहने का श्राप भी 1000 जन्म नरक भोगने के बाद वरदान बन गया। और मुझ में राम भक्ति का प्राकट्य हुआ। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। बोधमयं सनातन धर्म स्वयं शंकर ही होता है, जिसके आश्रित होने पर विघटनकारी व्यक्ति भी समन्वय करने लगता है और वंदनीय हो जाता है। ऐसे शाश्वत सत्य रूपी गुरु के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, जो नर रूप में स्वयं हर और हरि है, जिनके वचनों से मैं इंद्रित करने वाले विचारों से बाहर निकलकर अपने अंतःकरण को प्रकाशित कर पाया, सनातन धर्म को समझ पाया और अपने मूल धर्म में लौट आया, लौट आया, लौट आया। तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विदित तुम्हारी, विदित तुम्हारी। नमस्कार, विश्वास सर्कल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जिन पर्यटकों के पास व्यूइंग गैलरी और आत्ममंथन का टिकट है, वो कृपया शिव प्रतिमा की ओर शीघ्र प्रस्थान करें। यह कुछ ही समय में बंद होने वाला है। धन्यवाद। फोन पकड़ो,
ઉપરથી પકડી જેથી પગે રાખ્યો મેં પગે સારો આઈડિયા હતો આપણે સ્લાઇડ થઈ ગયા કપડા એવા પહેર્યા હું તો પહેલા એ કરે ધીરે ધીરે વચ્ચે બેસવાની જરૂર નથી આવે તો કર ના I can do it I can do it બરાબર છે વેદાંતને વચ્ચે બેસાડ્યો બહુ કર્યો તો હાથ ફાટતો નહીં હવે શું ઠીક છે ને બે હાથથી લઈ લો તમે બરાબર બેઠા છો બરાબર છે ચાલી નીચે આવી ગયા તો આપણે આ જો એક્ઝિટ ગેટ માંથી નીકળ્યા ઓકે સારું લાગે છે હા ગોતી રસ્તા મળે તો મળી જશે ધ્યાન બોલી દો જય સોમનાથ જય સોમનાથ જય મહાદેવ श्री भगवान है अपने सोमनाथ में पहले ज्योतिर्लिंग है अपना घर पास है दादा घर पास है यहाँ खत्म होता है हमारा सेकंड डे नाथद्वारा में और सुबह हम निकलेंगे कुंभलगढ़ के लिए सो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए तैयार रहिए थैंक यू फॉर वॉचिंग આપણે ચાલીને જવાનું હતું આટલું ભવ્ય હા આટલું ચાલીને એટલે તો વાર લાગી આપણે આપણે કારમાં જાય છે કલાક તો આપણે અંદર પૂછત જ થઈ કરી આ બધા કામ કરતા હતા જય શ્રી